मोह गाँव की रहने वाली रीना इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ उसका विवाह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रीना ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रीना अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रीना की सास भी रीना से काफ़ी खुश थी कि रीना बहू अपना घर संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रीना अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो रीना, अगले साल चले जाना। रीना यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब रितु दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती है कितने दिन के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही रखती है और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और रीना कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को रितु दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेंगी कि कभी रितु दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनाना है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रीना जल्दी नीचे आओ, देखो रितु आई है। रीना अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसे हो भाभी? रितु रीना से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे है? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? रितु शर्माते हुए कहती है। वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ। और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजाजी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए रितु ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजाजी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रीना की सास ने रीना से कहा, तुम एक काम करो, रितु के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा रितु ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बात करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? रीना की सास बोली, ये भी सही है। रीना और रितु किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। रितु खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रीना गई तो सरजू ने कहा कि रीना तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। रितु दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रीना, सरजू ने कहा। और देखो रीना दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब शरद जीजाजी अपने माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है।
तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा रीना। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रीना सो जाती है। सुबह उठकर रीना अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रीना की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करते रहती है। तभी शर्मा आंटी रीना की सास से पूछती है कि रीतू की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? रीना इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रीना की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रीना निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रीना यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रीना को देखकर एक दिन रीना की सास ने पूछा, रीना यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सरजू ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, रीना की आवाज़ में दर्द था। रीना की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रीना, क्या हुआ है? रीना की आंखों में आंसू भर आए और रीना ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात? अरे रीना, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रीना सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सरजू जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रीना अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रीना तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सरजू को कुछ समझ नहीं आता कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी। अचानक से इसे क्या हो गया? सरजू सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रीना की सास रीना के सिर पर हाथ फेर रही थी और सरजू एक टक लगाकर रीना और अपनी माँ को देखता